नेक्स्ट आता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए बी सी जो है पोजीशन जो आर है इज कोइंसाइड्स ऑन ऑल ए बी सी साइमल्टेनियसली। मीन्स क्रिस्टल में हमें पता है हमारे पास पेरियोडिसिटी पाई जाती है, जो एक पॉइंट होगा सेम उसी तरह का दूसरा पॉइंट, उसी तरह का तीसरा पॉइंट। तो अगर हमारे पास जो है क्रिस्टलोग्राफिक ए बी सी जो है इसके जो एक्सिस आई हमने पहले भी पढ़े हैं काफ़ी बार कि हमें पता है कि ए बी और सी हमारे पास जो एक्सिस होते हैं इसके। तो अब जो है अगर हमारे पास जो है इस डायरेक्शन में हमें एक पॉइंट में यहाँ पे डायफ्रैक्शन हुई, तो लावेज ने कहा कि इस तरह की एक्सरे जब हम ये इस वाले पॉइंट पे फॉल करवाएंगे वो भी यही कंडीशन, इस तरह इसकी डायरेक्शन में जो पॉइंट आ जाएगा उस पर फॉल करवाएंगे उस पर भी डायफ्रैक्शन की यही कंडीशन होगी। तो अगर जो है ए से बी तक हमारे पास आर आया तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उससे और फिर इस प्लेन में जो पॉइंट होगा उससे भी उसका जो हमारे पास जो है पोजीशन वेक्टर कितना होगा आर। इस तरह ए के डायरेक्शन में भी आर, बी की डायरेक्शन में भी आर, सी की डायरेक्शन में भी आर। अगर हमारे पास जो आर है वो ए बी और सी तीनों पे कोइंसाइड्स कर रहा है तो हमारे पास जो फेज एंगल होगा फाई ए इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा ए डॉट एन। इस तरह बी के लिए बी डॉट एन आ जाएगा और सी के लिए जो है सी डॉट एन आ जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वल होता है 2 पाई एच प्राइम। ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई है? तो हमने बात की थी जैसे अब हमारे पास प्लेन्स होते हैं, हमने कहा दिया था कि जो एक जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनमें हमारे पास मिरर डिस्टेंस कितना होता है एच के एल। मतलब इसके लिए भी एच के एल, इसके लिए भी एच के एल, इसके लिए भी एच के एल। अगर हम जो है स्पेसिफिकली बात करना चाहें, अब ये तो एच के एल ही हमने बता दिया कि हमने कहा था कि हमारे पास एक क्रिस्टल में पैरेलल में जितने भी प्लेन्स होंगे सबका मिरर डिस्टेंस एच के एल होगा। लेकिन अगर जो है अब स्पेसिफिकली जो है हम एक प्लेन की बात करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम इस प्लेन की बात करना चाहें कि इस प्लेन का एच के एल हमें बताएं अलग से स्पेसिफिक, सिर्फ इसको ना जो है हम इसके एच के एल की बात करें ना इसके, जस्ट स्पेसिफिकली एक प्लेन की बात करें। तो एक प्लेन के जो है स्पेसिफिक बताने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एच प्राइम इज इक्वल टू एन एच, क्योंकि हम एक प्लेन की एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये एच जो है ये हमारे पास एच के एल में से एच आया है, एन नंबर ऑफ प्लेन्स है कि हम वन प्लेन की बात कर रहे हैं, टू की या थ्री की बात कर रहे हैं, और जबकि ये हमारे पास बराबर होता है एच प्राइम के, और जो एन है ये हम कहते हैं ये हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन जो है वन या इक्वल टू वन होता है। जबकि जो एच प्राइम है इसको हम कह रहे हैं द कंपोनेंट अलोंग ए, कि हम ए के अलोंग जो कंपोनेंट ले रहे हैं एच प्राइम, बी के अलोंग जो कंपोनेंट ले रहे हैं डेट इज़ के प्राइम, और एल के जो है अक्रॉस हम कंपोनेंट ले रहे हैं। अब हमारे पास जो है ये वाली जो हमने फेज एंगल की बात की, हमने कहा कि ए के अक्रॉस जो हमारे पास फेज एंगल होगा डेट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन तो है लेकिन अगर जो है स्पेसिफिकली हम सिर्फ ए की बात करें हैं डेट इज 2 पाई एच प्राइम, फिर बी के लिए 2 पाई के प्राइम और सी के लिए जो है 2 पाई एल प्राइम। तो ये हमारे पास जो है फेज एंगल आ गए जो हमने उस इक्वेशन से लिए थे जिसमें जो है हमने पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है पुट की थी, और ये हमारे पास जो है इसको हमने इक्वल रखा है जो हमारे पास फेज एंगल था, मतलब इसको और इस इक्वेशन को जो है हमने इक्वल रखा है। जबकि ये एच प्राइम के प्राइम और एल प्राइम जो है हम कहते हैं ये हमारे पास जो है इंटीजर्स हैं, और ये इंटीजर्स हमारे पास कैसे आए हैं ए की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में और सी की डायरेक्शन में। जब हमने जो है इन दोनों इक्वेशंस को जो है कंपेयर किया, 2 पाई एच प्राइम, सिर्फ ए के लिए बात कर रही हूँ मैं, सो 2 पाई एच प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा ए डॉट एन, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और हमारे पास जो है ए डॉट एन इज इक्वल टू लैम्डा एच प्राइम आ गया है। अब जो है यहाँ से अगर हम जो है डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें, सो ए एन मैग्नीट्यूड कोज एल्फ़ा, और हमारे पास ये कोज एल्फ़ा कहाँ से आया? हमने कहा था कि जो हमारे पास एन बन रहा है, मैंने स्टार्ट में बात की ना कि जो एन है वो हमारे पास जो है जो हमारे पास ए बी और सी की डायरेक्शन में जो है ये परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पर ये जो एन है ये इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, तो इस पॉइंट के जो एक्सिस है ना हमारे पास ए बी और सी, सो एन जो है अगर ए के परपेंडिकुलर है तो उसको हम अल्फ़ा बोल रहे हैं, जो वो बी से एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर उसको हम बीटा बोल रहे हैं, जो वो सी से एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर उसको हम गैमा बोल रहे हैं। मतलब इस पॉइंट के अक्रॉस जो ए बी सी हमारे पास हैं उनको जो है वो सब जो हैं एन के परपेंडिकुलर हैं। हमने जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता दिया इस एन के लिए, डेट इज कोज अल्फा हम ए के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा, और यहाँ पर एच प्राइम की वैल्यू जो हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास एन एच के बराबर होती है ये वो लगा दी है। अब हमारे पास जो है इस एन मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी, डेट इज़ 2 sin थीटा, वो लगा देंगे। बाकी इक्वेशन जो है हमारे पास सेम इसी तरह से आ जाएगी। सेम इसी तरह से हम बी की और जो है ये वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, सेम इसी तरह से जो है हम सी की ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास ये आ जाएंगी 2a sin थीटा कोज अल्फा इज इक्वल टू एन एच लैम्डा,
2b sin theta cos beta is equal to nk lambda एंड 2c sin theta cos gamma is equal to nl lambda। जबकि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इसको हम लावेज इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन हमें क्या बताती हैं? दीज इक्वेशंस टेल्स अस अबाउट दीज रेज वेयर और इन विच डायरेक्शन दे रीइंफोर्स और इंटरफेयर। मतलब कि ये जो दोनों वेव्स हैं ये किस साइड पे और किस डायरेक्शन में जो है हमारे पास जो है रीइंफोर्स कर रही हैं। अगर जो है हमें लैम्डा जो है बताया गया हो कि हमारे पास वेवलेंथ कितनी है, इनमें से जो है हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, इनमें से हमारे पास कोई भी 2 पैरामीटर्स हमें बताया गया हो। फॉर एग्जांपल हमें लैम्डा की वैल्यू बता दी हो और हमें एन की वैल्यू बता दी हो, या हमें अल्फ़ा की वैल्यू बता दी हो, या साथ एन की वैल्यू बता दी हो, पता हो हमें, तो हम जो है उस वेव के लिए जो है डायरेक्शन जो है हम निकाल सकते हैं ईजिली। अब जो है हमने लावेज को कहा था कि हम इससे ब्रैग्स लॉ कैसे जो है निकालते हैं। हमें पता था इंटरप्लेनर स्पेसिंग में हमने पढ़ा था d इज इक्वल टू ए ओवर एच कोज अल्फा बी ओवर के कोज बीटा। इंटरप्लेनर स्पेसिंग में कोज अल्फा कोज बीटा कोज गैमा की वैल्यूज हमने निकाली थी। वही वाली जो सिचुएशन अगर हम इसमें बात करें, d को जो है हम इधर ले आए, h को हम उधर ले जाएं, एच इज इक्वल टू आ जाएगा ए ओवर डी कोज अल्फा, इस तरह b के लिए भी और इस तरह c के लिए भी। तो ये जो h की वैल्यू आई है अगर इसको जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करें, सो 2a साइन थीटा कोज अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी कंपेयर करें, सो एन लैम्डा ए ओवर डी कोज अल्फा से कोज अल्फा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हम इस डी को जो है हम उधर ले जाएं, सो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा विच इज़ ब्रैग्स लॉ। हम जो है लावेज इक्वेशन से ही ब्रैग्स लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं। मतलब बात दोनों ने सेम कही है, एक ने है प्लेन को लेके बात की है, एक ने इंडिविजुअल एटम्स को लेके बात की है, लेकिन जो है डायफ्रैक्शन, रीइंफोर्समेंट और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने पढ़ा है वो दोनों का उसी डायरेक्शन में हो रहा है।